Hello friends, good morning. This is my second online class. As we have discussed in last class that the basic configuration of switch and how a switch generates MAC table, आप लोगों ने ये भी देखा कि स्विच में जो है वो किस तरीके से नोड को कनेक्ट करते हैं और नोड को कनेक्ट करने के बाद में जब नोड्स को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं मींस कि पिंग करते हैं, तो पिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली स्विच के मैक टेबल, जिसको हम कैम टेबल भी कहते हैं, फिल्टर टेबल कहते हैं, उसमें मैक टेबल की एंट्री होती, सॉरी मैक एड्रेस की एंट्री होती है, वीलैन शो होता है, पोर्ट का स्टेटस शो होता है, पोर्ट नंबर शो होता है, फिर मैक एड्रेस शो होता है। ये टेबल आपने देखा, मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट में दिया भी था कि आप जो है इसको ट्राई करें पैकेट ट्रेसर के ऊपर में, जैसा कि मैंने लैब में लास्ट क्लास में दिखाया था आपको। अब हम स्विच में कुछ आगे के लेक्चर्स को समझेंगे, कुछ आगे के टॉपिक्स को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपके लास्ट क्लास में ही बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो हमने यहाँ पे आपको कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है और इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी। इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने राउटर के की जब स्टडी कर रहे थे उस वक्त में ऑलरेडी समझा हुआ है। फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ आपको, कुछ नई चीज़ें भी हैं। आप जैसा कि स्विच में जानते हैं, पहले मैं एक्सटर्नल पार्ट की बात करूँगा जो बाहर से हमें दिखाई देता है। तो स्विच में क्या है, RJ45 पोर्ट होते हैं और ये RJ45 पोर्ट डिफरेंट स्पीड्स के हो सकते हैं। पहले आने वाले स्विचेस में ये पोर्ट आपको 10 Mbps स्पीड के साथ आते थे, फिर ग्रेजुअली चेंज हुआ, जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है, 100 Mbps, 1000 Mbps, फिर आपको जो है वो 10 Gbps के भी स्पीड के स्विच पोर्ट आए। ये RJ45 पोर्ट जो हैं वो PoE पोर्ट भी आए। तो ये पोर्ट आपको अवेलेबल रहते हैं। अब स्विच में डिपेंड करता है कि स्विच किस तरीके का है, उसका मॉडल कौन सा है। वैसे जो मैं एग्जांपल लेता हूँ वो मोस्टली 2960 होता, बिकॉज एज पर द सिस्को सिलेबस 2960 इज़ वेरी रिलायबल स्विच फॉर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रैक्टिकल्स। अभी आप कुछ स्विचेस 2960 में भी ऐसे देखेंगे जिसमें कुछ जो है वो गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट हैं, कुछ जो हैं आपको ईथरनेट है, कुछ फास्ट ईथरनेट है, कुछ इनका कॉम्बिनेशन है। लाइक 2960 में ही एक मॉडल ऐसा आता जिसमें 24 पोर्ट जो है वो फास्ट ईथरनेट पोर्ट हैं और दो जो हैं वो गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट हैं। अब बात आती है कि ये स्विच में इस तरह का है तो ऐसा हम क्यों करते हैं, सॉरी क्यों लेते हैं, किस समय में क्या लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क में क्या रिक्वायर्ड है। अगर नेटवर्क में रिक्वायर्ड है कि भाई सारे पोर्ट फास्ट इंटरनेट सिंपल से भी काम चल सकते हैं तो फाइन, इट्स ओके, आप सारे सिमिलर पोर्ट लें। लेकिन पता चलता है जब हमें स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करनी है या स्विच टू राउटर कनेक्ट करना है, तो वैसे केस में क्या है कि आपके पास में कुछ पोर्ट आपके स्विच पे ऐसे अवेलेबल होने चाहिए जो हायर बैंडविड्थ के हों बाकी पोर्ट्स के कंपैरिजन में। हाँ, इट इज़ जस्ट लाइक द रोड्स, जैसे आपके शहर में जो सड़कें होती हैं वो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के कंपैरिजन में कम चौड़ी होती हैं, लेकिन जब आपकी शहर, आपका टाउन जो है वो स्टेट हाईवे से कनेक्ट होता है तो उसकी चौड़ाई अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उस स्टेट हाईवे का काम है मल्टीपल टाउन्स, मल्टीपल सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करना, तो ये इनकी चौड़ाई अधिक होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से जब आपका एक नेटवर्क किसी दूसरे नेटवर्क से या फिर किसी राउटर से या किसी दूसरे स्विच से कनेक्ट हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है बीच में जो पाथ क्रिएट हो रहा है, बीच में जो लिंक क्रिएट हो रहा है, दैट लिंक शुड बी विद द हायर स्पीड। फाइन। तो अभी हम
स्विच का डिसीजन जो है अपने नेटवर्क के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लेते हैं कि हमें कैसी स्विच चाहिए। अब बात करते हैं हम कंसोल पोर्ट की। जैसा राउटर के केस में कंसोल पोर्ट का इस्तेमाल जो है वो राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता था, ठीक उसी तरीके से स्विच के कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी कंसोल पोर्ट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि स्विच हो या राउटर इनमें कोई अपना डिस्प्ले खुद का नहीं होता जिसे हमें अपने किसी पीसी या लैपटॉप के थ्रू डिस्प्ले देना होता है, जिसके लिए हम पुट्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ये थी एक्सटर्नली यहाँ पे आपको यही दो दिखेंगे। हाँ, अगर आप स्विच में जाएंगे और आगे एडवांस पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई स्विच जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक स्विचेस भी होते हैं, जहाँ पे आज 45 का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया है। डायरेक्ट फाइबर केबल स्विच से कनेक्ट होता है, और आज की डेट में जो स्विच फाइबर केबल के जो पैच कोड्स हैं वो इतने हाईली फ्लेक्सिबल हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल में भी नहीं होती। इसलिए डायरेक्ट उन केबल्स को हम स्विच में लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्पीड सपोर्ट करती है, राइट। तो खैर वो फर्दर स्टडी की बात है या एडवांस स्टडी की बात है, आप चाहें इसे आप गूगल करें, सर्च करें, है ना। नेक्स्ट, अब हम आते हैं इंटरनल पार्ट। जहाँ पे इंटरनल पार्ट की बात है तो ये इंटरनल पार्ट्स में सबसे पहले तो एसएमपीएस की बात आती है। एसएमपीएस का काम जैसे हमारे कंप्यूटर में है ठीक उसी तरीके से राउटर में और उसी तरीके से स्विच में ये पावर सप्लाई करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एसएमपीएस को हम एसी पावर सप्लाई करते हैं, उसको वो डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करके लो वोल्ट पे मदरबोर्ड में कनेक्टेड जो जितने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनको वो पावर सप्लाई करता है, लाइक 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 3.5 वोल्ट जो भी। फिर इसमें एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड जिसको हम लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं, सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है, उनके बीच में पाथ क्रिएट करता है। नो डाउट हम कुछ डेटा देते हैं या स्विच हमारा खुद से डेटा जनरेट करता है, तो उन डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर जो है आपके जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है जिसके अंदर हम अपना डेटा भी रखते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी रखते हैं, लेकिन स्विच के केस में फ्लैश मेमोरी होती है जिसके अंदर में ओएस की फ़ाइल रखी जाती है। इस ओएस के फाइल का एक्सटेंशन नेम लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था कि .bin होता है। तो फ्लैश मेमोरी यहाँ पे एज अ हार्ड डिस्क वर्क करती है, जिसकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, लाइक 8 MB, 64 MB, 32 MB, 128 MB। ये काफ़ी सफिशिएंट है क्योंकि वो इसकी फाइल ही ज़्यादा नहीं होती। वो इसके फाइल का एक्सटेंशन नेम देख लें, ये .bin होता है, यानी कि एक बाइनरी फाइल है, सिंपल फाइल। उसके बाद हम बात करते हैं एनबी रैम की। जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जब उसे हम सेव करते हैं तो वो एनबी रैम में जाता है। आपको ऐसे भी नॉर्मली कंप्यूटर के केस में मालूम है कि जब हम कुछ कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा सारा वर्क जो है रैम में होता है, जब तक कि हम उसे सेव ना कर लें। जैसे ही हम सेव करते हैं वो हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। लेकिन स्विच के केस में क्या है कि जब हम कोई वर्क कर रहे होते हैं तो वो रैम में शो होता है, रैम के थ्रू हमारे डिस्प्ले पे आता है, लेकिन जैसे ही हम सेव करते हैं वो एनबी रैम में चला जाता है, राइट। तो ये हैं हमारे कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स। अब क्या है कि स्विच पे हमने कुछ बेसिक कमांड्स रन करा करके लास्ट क्लास में देख लिया था। अभी हमें क्या करना है कि अब आगे स्विच के ऊपर में स्विच के ऊपर में आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच को हम रिमोटली कैसे एक्सेस करते हैं, इसके लिए हम देखेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ लैब शो करूँगा, हाँ वो लैब आप देखें कैसे होता है, राइट। अब लैब करने के लिए जैसा आप जानते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, पैकेट ट्रेसर। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर मैं ओपन कर लूँ ज़रा अपने कंप्यूटर पे। मेरी पैकेट ट्रेसर कहाँ गई भाई, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर जस्ट ओपन हो जाएगा। सिस्को पैकेट ट्रेसर ये सिस्को एकेडमी के थ्रू प्रोवाइडेड है, वेरी गुड टूल।
कोई नहीं, ये नेट कैट पे लेके जा रहा है, आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है। अगर आपने इसके लिए रजिस्टर्ड किया हुआ है, ख़रीदा हुआ है, तो यूज़र लॉगिन करो, अदरवाइज़ आप गेस्ट लॉगिन करो। तो मैं जो है वो गेस्ट लॉगिन पे क्लिक किया। इट विल टेक 15 सेकेंड्स। इस 15 सेकेंड्स में वो हमें क्या करेगा, वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। लेकिन हमें रजिस्टर नहीं करना, इधर जस्ट इसे कट कर दीजिए। अभी ये 1 सेकेंड के लिए वेट कर रहा है। अब नाउ कंफर्म गेस्ट इधर कॉर्नर में है, देखिए मेरा माउस का पॉइंटर, कंफर्म गेस्ट, कंफर्म किया। नाउ हमने क्या बोला कि भाई हम 2960 स्विच लेते हैं, तो चलते हैं ज़रा 2960 स्विच पे। इधर है ये स्विच पे आप क्लिक करें, ये स्विचेस सारे शो हो रहे हैं। एक स्विच को मैं खींचता हूँ यहाँ से, जस्ट सेलेक्ट किया, ऊपर ले जाके छोड़ दिया, राइट। अब इस स्विच से मैं कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लूँ, ठीक है। ये कंप्यूटर क्या है, ये इधर 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 कंट्रोल के साथ ले रहा हूँ। एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, 2 एनफ, 2 काफ़ी हैं, 2 ले लीजिए आप। अब बात आती है, इनको कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल की रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट मैं स्ट्रेट केबल दे रहा हूँ। मैंने स्विच की एक पोर्ट से कोई भी फास्ट इथरनेट 0/1 से मैं कंप्यूटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये ऑरेंज है, ऑरेंज इसलिए है क्योंकि अभी ये स्विच जो है इसको रीड कर रहा है, इस कंप्यूटर को। जैसे ही रीड कर लेगा ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखिए अभी फ़िलहाल ये भी ऑरेंज में है। अब चलिए फ़िलहाल हम ये जो केबल सेलेक्ट किए वो परमानेंटली, उसको ज़रा रिलीज़ कर दें। ये कंट्रोल की वजह से ऐसा हुआ था कि वो केबल सेलेक्टेड ही शो कर रहा था। यहाँ मैंने क्लियर पे जाके क्लिक कर दिया तो ये क्लियर हो गया। आपको अगर कोई केबल बार बार यूज़ करना है तो आप कंट्रोल के साथ, केबल ही नहीं बल्कि कोई भी डिवाइस जब मल्टीपल टाइम्स लेना है तो आप कंट्रोल के साथ प्रेस कर लें, आ जाएगा, राइट। उसके बाद आप कनेक्ट कर लें बार बार यूज़ करके, फिर बाद में उसको क्लियर कर दें। ओके, नाउ देखिए आप यहाँ पे आप पिक्चर क्या देख रही है कि सब ग्रीन हो गए हैं। हाँ, नाउ अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ एक नेटवर्क की आईपी लेंगे जिसमें मैं 1 सीरीज़ का नेटवर्क ले रहा हूँ, क्लास A का 1 सीरीज़। उस 1 सीरीज़ की फर्स्ट आईपी, फर्स्ट वैलिड आईपी मैं इस स्विच पे डालूंगा, सेकंड में इस पे, थर्ड इस पे, फोर्थ एंड सो ऑन, जितने भी आप यूज़ करना चाहते हैं करें। तो फर्स्ट तो हम स्विच के लिए छोड़ रहे हैं, सेकंड से हम इस्तेमाल करते हैं 1 सीरीज़ के नेटवर्क में। तो मैं पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल दूँ एक, तो 1.0.0.2 टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली 255 हो गया डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। जस्ट क्लोज इट। नाउ सेकंड पीसी, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इधर आप क्लिक करें 1.0.0.3, फाइन। आप इसको कट करें। नाउ अब हम चलते हैं स्विच पे सीखने के लिए कि स्विच पे आईपी कैसे डालते हैं, ठीक है। तो स्विच पे आईपी डालने के लिए आ जाएं, जरा सा इसको क्लिक करते हैं, इसके CLI पे जाएंगे, यहीं से कॉन्फ़िगरेशन होगा। मैंने CLI पे गया, क्लिक किया, मैं विंडो मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ। विंडो मैक्सिमाइज़ करने के बाद अब मैं ज़रा नीचे आ जाऊँ, एंटर प्रेस किया। अब मैं स्विच पे हूँ, स्विच का ये मोड कौन सा है, यूज़र एग्जीक्यूट मोड। इस यूज़र एग्जीक्यूट मोड से हमें जाना पड़ेगा प्रिविलेज मोड में। उसके लिए ENABLE इनेबल कमांड में एंटर कर रहा हूँ। आ गया मैं प्रिविलेज मोड पे। अब प्रिविलेज मोड पे तो मोस्टली देखने का वर्क होता है, कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई चीज़ चेक करना हो, वर्जन जानना हो, डेट एंड टाइम जानना हो, जिसके लिए लास्ट क्लास में मैंने कमांड्स रन कराए हैं। ये हूबहू वैसे ही है जैसे राउटर पे। अब मैं चलूँ ज़रा स्विच के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, तो कॉन्फ स्पेस T यानी कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, जिसको मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं ज़रा सा हम
आपको आईपी सेट करना। आईपी सेट करने से पहले मैं अपने स्विच को एक नाम दे दूं, HOST होस्ट, होस्ट नेम फॉर एग्जांपल S1 हमारा पहला स्विच, ऐसा मान के चल रहा है, ठीक है, S1। नाउ आईपी सेट करने के लिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट VLAN 1 के मेंबर होते हैं। तो VLAN 1 यहाँ पे हमें एक लॉजिकल इंटरफेस देता है जिस पे हम आईपी डाल सकते हैं, राइट। तो उस VLAN जो कि एक लॉजिकल इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, उस इंटरफेस पे कैसे जाएंगे? तो उस इंटरफेस पे जाने के लिए जस्ट देखिए, मैं प्रेस कर रहा हूँ INT यानी इंटरफेस VLAN 1, इंटर किया। देखिए यहाँ प्रॉम्प्ट चेंज हुआ। प्रॉम्प्ट ये बता रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में थे, लेकिन उस कॉन्फ़िगरेशन मोड से आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, इसलिए यहाँ पे IF लगा हुआ है। उसके बाद हैश है आपका ये प्रॉम्प्ट। अब इधर हम आईपी डालेंगे। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड वी विल यूज 1.0.0.1 आईपी एड्रेस फॉर स्विच। So now I am going to give that IP address on the switch. IP space address space 1.0.0.1 with subnet mask 255.255.0.0.0, right? Now it's okay, it is a virtual interface, but in spite of that thing we will have to just up it by giving the command no shut down. Fine. Now my port is up as per the message. Line protocol on interface VLAN 1 change the state to up. Fine, very fine, good. Now give enter. After pressing the enter key, we have prompt. Now from this prompt we can exit. In this way I have given an IP address to my switch, my switch with which I have given name S1. Now my S1 switch is in the network now, physically and logically both. Now we can ping this switch from any computer which has been connected to this switch, or maybe if you will just connect this switch with a router, and that router will be connected to another router, and that another router will be connected to another router. Means in a multiple network scenario, those network can communicate to each other with the help of router. When you will give an IP address to your switch can be ping or can be check that switch is in the network or not from any part of the network. Fine. Now now I am just going to give now I'm one more thing. If we would like to access my switch from another network, in that case my switch must have a default gateway. That gateway should be used on the router. So just imagine we will use like 1.0.0.100 IP address at my router. So then in that case that IP address will be the default gateway. So we should assign default gateway to our switch also. Now how we can assign it? Assign करने के लिए देखिए क्या करेंगे. IP default gateway 1.0.0.100. ये अलग बात है, अभी हमारे पास राउटर नहीं है, हम लेकिन जस्ट इमेजिन करो है तो मान लो एक 100 IP डाल दिया, गुड, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मिल गया हमारे स्विच को। इस तरीके से हमने स्विच पे आईपी से रिलेटेड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब बारी है इसे चेक करने की, हम चेक करने चलते हैं। कट इट फ्रॉम दिस कंप्यूटर, दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट and
IP config, अगर मैंने IP config यहाँ पे कमांड चलाया है तो ये शुरू कर रहा है कि भैया इस कंप्यूटर की IP जो 1.0.0.2 है, नाउ आई एम गोइंग टू पिंग माई स्विच 1.0.0.1. Just wait. Good. We are getting reply from the switch. Once again, 100% reply. 4 packets sent, 4 packets received through ICMP. Okay, great. So now it is very clear that after doing the basic configuration related to IP address at the switch can be accessed from any part of the network, from own network, from another network. Fine. Now the second thing which I have mentioned, that we can take access of our switch from any node through telnet. So how we can configure telnet at a switch? So I'm just going to do the next practical. For telnet, switch must have a password. Telnet is a tool through which we can access a node through command line, and we can perform each and every task remotely. So for remote accessing, telnet service must be configured at a switch. For telnet service configuration, the first thing which is required is set a enable password. Enable password, for example, 123. Fine. What is the impact of this enable password? Just see. Exit. Once again I am going to exit. I am totally out of the switch configuration mode. Enter. Oh, again we are at the global user configuration mode. I'm just going to hit a command enable to go into the privilege mode. Now at this privilege mode, if you would like to go into the privilege mode, you must give the password which you have set for enable password. So which password? 123, right? Fine. This is the impact of enable password. Now I'm going to configure line VTY session. Line VTY session number 0. Password 456 for telnet. Login. Now exit. Now one telnet session has been created. Telnet session number is 0, password is 456, and the login provides the login session. And now exit. How we can access iSwitch? Just see. Go at any PC, this PC, at command prompt, TELNET telnet. Now provide the switch IP address 1.0.0.1. Enter. Access verification. Telnet password is required to 1456. Good. Now enable password 123. Done. Now see. Show VLAN to see the VLAN configuration. All VLAN are at the screen. Control C. So CLOCK clock. Done. I'm just going to change the name of switch. Host name CISCO, Cisco. Fine. Now name is Cisco. In this way we can do any configuration.
I'm just going to save it. Right command, done, exit. Okay, now the changes which we have made right now, it is reflected on switch or not. We have to check it. Just press enter. If name of the switch is Cisco, it means the remote configuration has been done successfully. In this way, we can configure IP address and default gateway at a switch, and we can access a switch remotely by configuring telnet service. Fine. Okay, now dear friends, in this worst situation we have to continue our study in the same way. It will save our time, very important and golden time of your life and my too. And I have given you one assignment also. Just see in my notes. Look, assignment part. Go there. मैंने कहा है आप 2 स्विचेस लेना 2960 के ही, उनसे 2 3 पीसी कनेक्ट कर लेना। पीसी कनेक्ट करने के बाद उन पे दोनों पे अलग अलग नेटवर्क रखना। लाइक एक स्विच से कनेक्ट होने वाले पीसी पे 1 का नेटवर्क, दूसरे स्विच से कनेक्ट होने वाले पीसी पे 2 का नेटवर्क। इन दोनों स्विचेस को 2 डिफरेंट राउटर से कनेक्ट करना, जो कि आप जानते हैं कैसे किया जाता है। फिर दोनों राउटर्स को आपस में लिंक करना, राउटिंग करना, दोनों नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करा कर देखना। फिर आप उसके ऊपर स्विच के ऊपर आईपी डालें, रिमोट एक्सेस के लिए टेलनेट सर्विस कॉन्फ़िगर करें, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के स्विच को एक्सेस करें। समझे, आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, आपकी नॉलेज अच्छी होगी। करेक्ट। एक बार मैं अपने नोट्स को फिर से रिपीट एक बार ऊपर लेके जा रहा हूँ, जिससे आप एक बार फिर देख लें। ओके 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 ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे। I will just give you next lesson next day. For that time, thanks everybody, thanks and bye.